हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आपको शुभकामनाएं। मैं दुआ करती हूं कि आगे आने वाला ये साल आपका बहुत सी खुशियां लेके आए, आपके सारे विशेस पूरी करे और आप जो चाहते हैं उसमें आप सक्सेस आपको मिले। तो चलिए हम करने जा रहे हैं वार्षिक फल, ईयरली प्रिडिक्शन टैरो कार्ड्स के जरिए। अब हम करने जा रहे हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए रीडिंग। आपको अपना राशिफल कैसे देखना है? आप अपना राशिफल अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन या फिर लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग में हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए आने वाले साल में हर महीना जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक गाइडेंस की तरह आप लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग होगी, जरूरी नहीं है कि सारी आपके साथ रेजोनेट हो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं कर रही तो आप अपनी दूसरी राशियों की आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जनवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए आया है। सबसे पहला थ्री ऑफ वैंस। थ्री ऑफ वैंस कहीं पे ये कह रहा है कि आपको जिस भी चीज का इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। मीन्स आपको जनवरी के थर्ड वीक में जाके आपको चीजें नजर आने लगेंगी। आप जिस चीज के इंतजार में है, कोई प्रमोशन के, कोई इंक्रीमेंट के, कोई जॉब के, कोई ऑर्डर के, तो वो आपको आपके सामने आ जाएगा। तो इंतजार ज्यादा नहीं है, 3 वीक्स है। जहां इतने टाइम निकल गया, थोड़ा टाइम और निकाल लीजिए तो आपको जरूर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी आपके काम से रिलेटेड। देन आपके रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ कि रिलेशनशिप में आपको मिला है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत मस्त रहने वाले हैं एक्वेरियस। खुशियां मिलेंगी, फैमिली में सौहार्द बना रहेगा, प्यार बना रहेगा और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, प्यार भरे रहेंगे और आप भी उनको उतना ही प्यार देंगे। हेल्थ के लिए आया है किंग ऑफ वैंस। ये भी यही कहता है कि आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं, अपने शरीर को बहुत यूज करने वाले हैं, यानी कि एक्शन में रहने वाले हैं, दौड़ दौड़ के अपने साथ सारे काम करने वाले हैं। तो हेल्थ के लिए भी मुझे एक्वेरियंस आपके लिए कोई ऐसा खराब चीज नहीं दिख रही, बिल्कुल आप अच्छी स्पिरिट में हैं। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। एंजल कार्ड आया है स्टे फोकस्ड। तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। तो जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी में फोकस करिए और उसी में आगे बढ़ते चले जाइए। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या, चंद्रमा आपके लिए क्या कह रहे हैं। मून कार्ड देखें, वो कहते हैं सरेंडर टू द डिवाइन। यस, सरेंडर ही करना चाहिए डिवाइन को। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी सारी चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होती चली जाती है। तो डिवाइन जैसा चाहेंगे अच्छा ही चाहेंगे आपके लिए। तो जस्ट थ्रो योर बॉल इन हिज कोर्ट। डिवाइन मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है? चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, बच्चे बने रहिए। And then revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people or romances from your past, romanticizing how things used to be. पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने वो जवानी के दिन या जवान हैं तो और बचपन के दिन जब आप अपने बड़ा अच्छा टाइम अपने लोगों के साथ बिताते थे और खुशियां करते थे, तो वही टाइम आपका दोबारा आप जनवरी में जिएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ। एक्वेरियस फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है? लेकर आया है जी आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मनी फ्लो दिखता है, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यानी मनी फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर भी आपका बहुत अच्छे चलने वाला है, काफी प्रोस्पेरिटी नजर आ रही है। अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका ना क्या कहते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। रिलेशनशिप में कहीं खिंचावट दिख रही है। आप अपने आप ही महसूस करते रहेंगे कि वो ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है, जो कि आपको पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं जो उस पर्सन ने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हम अपनी कहानियां खुद ही बना लेते हैं। तो वो सिचुएशन रहने वाली है, यानी कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा अपने रिलेशन से। अब हम देखें हेल्थ के लिए तो 4 ऑफ पेंटिकल है, यानी थोड़े से रिजर्व से रहेंगे, थोड़ा अपने में मस्त रहेंगे, अपनी चिंता ज्यादा करेंगे। वेरी गुड। अदरवाइज आपको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं है।
अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं एनर्जी हीलिंग। ये शायद जो ये आपके 2 कार्ड आए हैं ये आपको बताते हैं आपको एनर्जी हीलिंग की जरूरत है। पानी में जरा सा नमक डालिए, समुद्री नमक, और उससे नहा लीजिए, चक्रास बैलेंस कर लीजिए। इस तरह से आपकी एनर्जीज हील हो जाएंगी। अब देखते हैं चंद्रमा आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। वो कह रहे हैं बिलीव इन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छिपा है, सब आप जानते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि ओ ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसको भूल जाइए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। डिवाइन मैसेज फेब्रुअरी के लिए है आपके लिए एक्वेरियस, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। अच्छा करेंगे, अच्छा होगा आपके साथ। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरोइंग वाइजली और पेइंग ऑफ अ डेट, शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स लेस फॉर्चुनेट। अपनी वेल्थ आप हो सकता है दूसरों के साथ आपको शेयर करनी पड़े, तो इसमें क्या बुराई है। और ये दिखता है कि आप अच्छा करेंगे, अच्छे कर्मास क्रिएट करेंगे, तो अच्छे कर्मास ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है एक्वेरियंस। तो आपके लिए हम कार्ड जो है हम स्प्रेड कर रहे हैं। यस, पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट। तो भी काम के जगह तो आपकी वाहवाही होने वाली है, रेपुटेशन बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपकी मानेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके कहे पे चलेंगे। और काफी आपका, अगर आपके अंडर कोई लोग काम करने वाले हैं तो वो भी बिल्कुल आपके कहते हैं ना जी हुजूर करके चलेंगे। तो गुड टाइम, जब आपको रिस्पेक्ट मिल जाए तो उससे ज्यादा बड़ी और क्या चीज आती है। और पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आप फेमस भी होंगे। फिर देखिए अगर रिलेशनशिप में, वहां पे बाकी घर के बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन घर में जरूर ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद आप अकेले अकेले से रहेंगे, शायद आपकी कोई कंपेनियन नहीं होंगे, साथ में कोई नहीं होगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए कोई चला गया हो कहीं, या फिर दूरियां नजर आती हैं मुझे रिलेशनशिप्स में। ये कह लीजिए कि आपको ये स्वॉर्ड का कार्ड है, तो आपको जो भी बोले आप जरा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप बोल तो देंगे, बोलने के बाद आप पछता सकते हैं। तो बेटर है थोड़ा अपने आप को सोच के बोले जो भी बोलना है। जहां तक हेल्थ की बात है, वहां पे मुझे ऐसा दिखता है कि आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और खाना फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस चीज की चीजें से आपको अपने आप को बचाना होगा। स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है, इस चीज का याद रखिएगा। और थोड़ा लेडीज के लिए गायनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिलेशनशिप में मैं ये भी देख रही हूँ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लोगों के साथ कुछ जेल ना हो, और कोई आपको जवाब दे दे और आपको वो पसंद ना आए, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, अपने काम में क्रिएटिविटी डालिए। क्रिएटिविटी डालेंगे तो आपका काम और आगे ग्रो करेगा। फिर देखते हैं कि ये आपके चंद्रमा क्या कहते हैं आपके मन के लिए। होल्ड योर विजन, जो आपने सोचा है ना, जो विजन आपने क्रिएट करा है कि ये चाहिए, ऐसा होगा वैसा, उसको होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए। डोंट लूज योर फोकस। डिवाइन मैसेज आया है इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, एक्सक्यूज मी, एंड देन रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली। जो बात करें क्लियरली करें, दबा के या घुमा फिरा के मत करिएगा, ठीक है। अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। मैंने कहा ना इमोशंस में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम नजर आ रहा है इमोशनल रिलेशनशिप में। कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, ये भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्वेरियंस आपके लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है। ओके, मार्च का महीना तो आपका लेके आया, मैंने कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं। और वो कहते हैं फैमिली की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, मनी फ्लो बहुत अच्छा दिखता है एक्वेरियंस आपके लिए मार्च के महीने में। और बिल्कुल इसको आप जरूर फोकस में रखिएगा, सोचते रहिएगा। तो ये चीजें जब हम पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो वो चीजें होती हैं। और कार्ड भी आपके लिए आया है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। हो सकता है आप कोई लैंड खरीदें, या फिर आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए। यहाँ पे ये भी दिखता है फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको आपके काम में। और जहां तक रिलेशनशिप है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स हो गया, फिर साथ में ये कार्ड आ गया, मीन्स गेट टुगेदर वगैरह भी हो सकती है, कुछ मिलना जुलना भी हो सकता है। लेकिन हेल्थ के लिए आपका आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कुछ टाइम से आपकी कोई परेशानी चली आ रही थी वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये हम अप्रैल का महीना कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कोई हेल्थ
चल रहा था वो हेल्थ अब ठीक हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो अप्रैल के महीने में कह लीजिए आप रिकवर करना शुरू करेंगे। और गाइडेंस मिली है, एंजल गाइडेंस मिली है आपको टीचर की, जिसको भी आप समझते हैं कि आपके टीचर हैं, आपके मेंटर हैं, आप उनकी बात समझते हैं, आपको लगता है कि वो आपके वेल विशर हैं, तो आप उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहिएगा। मून कार्ड क्या कहता है? मून कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो भी करना है बोल्ड होके देखिए। लाइफ में कभी ना कभी हमें रिस्क लेना पड़ता है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे आगे ऐसे बढ़ेंगे। तो रिस्क लेके आगे बढ़िए, बोल्ड होइए, आपके सारे काम होंगे। अब देखते हैं डिवाइन आपको मैसेज क्या आ रहा है। डिवाइन मैसेज क्या कहता है आपको? स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिशीफियस, टाइम टू गेट टू वर्क। काम करना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। An excellent opportunity presents itself. Happy news about your career, promotions और scholarships. A new area of study. कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं, कुछ नई जगह पे नया कुछ आजमाने वाले हैं। That is very good for you. तो चलिए, ये अप्रैल तक हो गया हमारा। अब हम देखते हैं मई के लिए आपकी क्या कार्ड्स आए हैं। तो मैं आपकी कार्ड जरा सा स्प्रेड कर लूं, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है ना। चलिए, मई के मंथ में आपके लिए क्या है? मई के मंथ में आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ये कहता है जिस तरह से आपने अपनी लॉ पकड़ी हुई है काम करने की, आपने जो फोकस क्रिएट किया हुआ है वो बहुत अच्छा रहेगा और आप दूसरी को पकड़ के आप आगे चलते चले जाएंगे। तो अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे, प्रमोशन के भी चांसेस हैं और रिलेशनशिप्स अच्छे रहने वाले हैं आपके मई के मंथ में। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यानी कि जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, प्यार, मोहब्बत रहेगी, अखलाक रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी। अब देखते हैं हेल्थ के लिए आपको आया है द सन का कार्ड। थोड़े से स्किन एलर्जीज वगैरह से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा मई के मंथ में एक्वेरियंस, क्योंकि सन का कार्ड आया है तो ये रैशेस क्रिएट कर सकता है। तो सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए और ढेर सा पानी पीजिए। और जहां एंजल्स हैं, एंजल्स ने आपको भेजा है कृष्णा जी को भेजा है फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। जो अभी चल रहा है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आप एवरी फ्राइडे ट्राई टू गो टू कृष्णा और यू कैन वर्शिप कृष्णा की, आप पूजा करिए, ठीक है। और अब देखते हैं मून कार्ड आपको क्या कहता है। वो कहता है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मीन्स कि जो ये चल रहा है सिचुएशन, आप काम कर रहे हैं, खराब चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ का जैसे आया तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ हैप्पैज़र्ड हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। जो आपको प्रिकॉशन बताया है बस उसको लेके चलिए। अब एंजल आपको क्या कहते हैं? एंजल्स कह रहे हैं, डिवाइन मैसेज जो कहता है वो कहता है 7 ऑफ कप्स, मतलब मेक अ चॉइस। यहाँ पे चॉइसेस भी आपके दिख रहे हैं मुझे लड़खड़ाते हुए कि ये जाऊं कि वो जाऊं, वो जाऊं कि वो जाऊं। हाँ, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग। किसी को बहुत ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड। बस क्लैरिटी लीजिए, जो भी है आपको उसकी बारीकी पता चलनी चाहिए और आगे चलिए। बहुत ऑप्शंस आएंगे, आपको बहुत ऑप्शंस आएंगे मई में, लेकिन आपको ठोक बुझा के देखना है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। इस महीने में आपको एडिक्शन होते भी मुझे नजर आ रहे हैं। कोई नशा वशा मत करने बैठिएगा, ऐसा लग रहा है कोई बुरी लत लग सकती है, तो उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम चल रहे हैं जून के महीने में। तो जून के महीने में देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं सितारे। तो आपकी कार्ड्स मैंने बिल्कुल स्प्रेड कर लिए। जून का महीना मुझे थोड़ा सा क्यों लग रहा है, जून के महीने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मूड अच्छा नहीं रहेगा आपका। ये दिखता है द मून का कार्ड है, तो मूड अच्छा नहीं रहेगा। कुछ हो सकता है आपका काम कुछ डिले हो जाए, कुछ आपके मन मुताबिक ना होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट बातें हो रही हैं या आपके लोग आपके साथ ठीक ठाक नहीं है। तो कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स रहने वाले हैं और चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, तो इसके लिए नमक का इंटेक थोड़ा कम करिएगा। जहां तक आपके रिलेशनशिप्स है, हाँ पुराने रिलेशन आपके जो है वो जरूर आपको याद आएंगे। हो सकता है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो लोग हैं उनसे आप थोड़े से दुखी हो जाएंगे और जो है आपको लगेगा ये ठीक नहीं है। तो जो आपके पुराने लोग हैं वो उनकी आपको बहुत याद आएगी। वो थे तो ऐसा होता था, वो थे तो वैसे होता था, उनको आप मिस करेंगे और मिल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट अ कॉल अवे आजकल तो। और हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपके दांत में दर्द हो सकता है, अपनी हार्ट का अगर प्रॉब्लम है आपको तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल रखिएगा।
अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, तो इसके मुताबिक जब आपको पता चल ही रहा है कि क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में या क्या हो रहा है, तो आप इसका अपने हाथ में बागडोर लीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी चंद्रमा कहते हैं अपनी ड्रीम्स में फेथ रखिए, विश्वास रखिए, सब पूरे होंगे। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ होता है। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या कहता है आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, कहते हैं ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड, ह्यूमरस, जजमेंटल, रिलीजिंग सिचुएशंस ऑफ पीपल बट नो लॉन्गर सर्व यू, सीइंग द ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, फोकसिंग ऑन करियर, डिवोर्स्ड और अनमैरिड इंडिविजुअल। हो सकता है कि कुछ अकेलापन हो आपको, लेकिन आप जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम ये हो गया आपका जून। अब हम करेंगे जुलाई। तो एक्वेरियंस देखिए जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो ये हमने कार्ड्स आपके स्प्रेड कर लिए। ठीक है, ओके ना। यहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि जुलाई के महीने में कहीं आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि रिस्क लेने वाला, क्योंकि पिछला महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा आपका। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि कहीं आप सोचें कि नहीं अपने काम बढ़ाने के लिए चलो रिस्क ले लेते हैं, या ऑर्डर ले लेते हैं, या ये काम शुरू कर देते हैं। तो अपने काम से, अपने करियर से बिल्कुल भी फिडल मत करिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है आपको सक्सेस मिले। आपको ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, पेशेंस के साथ काम लीजिएगा। काम आपके बिगड़ भी सकते हैं, तो डोंट गो वेरी फास्ट। अब रिलेशनशिप में देखिए, तो रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी उदासी सी नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोग शायद आपके साथ जो है बहुत ज्यादा फेथफुल नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि छोड़ दो सबको और आप पीस मोड़ लेंगे, क्योंकि आपको किसी के ना प्यार पे विश्वास सा नहीं रहेगा। आपको लगेगा ये सब मुखोटे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं पे मेरे को सेपरेशन सा नजर आ रहा है अपने लोगों से। और जहां तक आपके हेल्थ की चीज है, तो आपको मिला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वो कहता है सर में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, और ज्यादा एंजाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। फिर आपके एंजल्स कहते हैं राइट, लिखिए, हर चीज को लिखिए। आप लिखेंगे तो आपको जो है रास्ते मिलेंगे, सूझबूझ मिलेगी। और तो एंजल की यही गाइडेंस है कि जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप लिखिए। जितना आप लिखेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए। चंद्रमा कहते हैं अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको हीलिंग की जरूरत है। शायद आप सही जगह पे फोकस लगाना आपको डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छे और बुरे में, अपने और पराये में आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और डिवाइन आपको क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन आ रहा है ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी and successful compromise, the power of diversity, self control, patience and balance। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, हीलिंग में लाना है अपने आप को, और चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये था हमारा जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शन एक्वेरियस के लिए। अब हम देखते हैं अगस्त के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। तो जो वो कह रहे हैं हम देखते हैं। हम आपके पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके 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 नाउ देखिए, आपको सबसे पहला कार्ड मिला है अगस्त के महीने में, पेज ऑफ पेंटिकल। ये कहता है कि यस, कुछ पैसा आना शुरू होएगा, कुछ मनी शुरू होगा, और उसको आप सही जगह लगाएं। बस इसी का आपको कहा जा रहा है। पैसा होगा, बहुत नहीं होगा लेकिन होगा। आप उसको आप किस तरह से क्रिएट करते हैं अपना काम, उसको लेके, या मैनेज करते हैं, या डिजाइन करते हैं, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जागरूकता रही चाहिए होगी, और थोड़ा सोच विचार करना होगा। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फेस्टिवल्स का टाइम है, सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है, कोई बेबी हो सकता है, मुंडन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। देन आपका लास्ट आया है। ये सब करते करते जो है आप जो बीमार हो जाएंगे, तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। ज्यादा पार्टी में जो है बिजी होंगे, या किसी भी सेरेमनीज में ज्यादा ही आप इंडल्ज हो जाएंगे, तो आपकी हेल्थ थोड़ी डिटेरियोरेट हो सकती है। एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं परसिस्टेंस, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं ना, उसके लिए परसिस्टेंस लिए आप अपना फोकस रखिए और काम करते रहिए।
और सेलिब्रेशन करिए, लेकिन उतना नहीं, काम और उसको एंजॉयमेंट को आपको बैलेंस करना होगा, बट काम को मत छोड़िएगा। उसके बाद आपके लिए मून कार्ड क्या कह रहा है? मून कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्ट रहना होगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। एंड देन आपके लिए ये कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है डिवाइन मैसेज, हैप्पी मैरिज हैप्पीली एवर आफ्टर। इसीलिए शायद आपको वो फंक्शन वाला, पार्टी वाला आपको कार्ड आ रहा था। इमोशनल कंटेंटमेंट, अ लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। सो इसीलिए दिखा रहे थे कि आपकी तो है फैमिली में, घर में, आसपास कुछ ना कुछ इस तरह का सेरेमनीज हो सकती है जो कि आपको थका सकती है, तो आपको अपना उसमें हेल्थ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सितंबर मंथ में। तो एक्वेरियंस सितंबर मंथ देखते हैं आपका क्या लेकर आया है। तो सितंबर मंथ देखते हैं, तो वाओ क्या बात है, मैजिशियन का कार्ड मिला है। जो करेंगे बिल्कुल बिंदास करेंगे, सारी की सारी एनर्जीज, एलिमेंट्स आपका साथ देंगे, सब पूरी कायनात आपका साथ देगी। बस आपको अपनी एनर्जीज को पहचानना है, अपनी इंटेलिजेंस को पहचानना है और काम करना है। सक्सेस आपका रास्ता नहीं रोकेगी। रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है कि और अच्छे हो जाएंगे आपके, आपको शादी होने वाली थी तो हो ही जाएगी। देखिए पिछले महीने में भी आया, अब ये आया, मुझे लगता है चटपट चटमंगनी पट गया तो नहीं है। तो सितंबर के मंथ में कुछ ना कुछ अच्छे आपको दिख रहा है, या रिश्ता तय हो जाएगा, या शादी हो जाएगी, या फिर कुछ आप खरीद रहेंगे, जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रहा है, यानी अगस्त में भी सेलिब्रेशन था और सितंबर में भी था। अब हेल्थ के लिए फिर आपको आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा आप नाजुक हो सकते हैं, तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। पानी खूब पीजिए, और अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज यू चेक योर डायबिटीज ऑल्सो, शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। आपको एंजल कार्ड भी यही आया है, ड्रिंक मोर वाटर। जितना पानी पिएंगे उतने टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे और आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। फिर देखते हैं मून कार्ड आपके लिए क्या क्या कहता है। मून कार्ड कहता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मून कार्ड कहता है आप अपने गोल के पास पहुंच चुके हैं, जहां तक आपको पहुंचना था वहां तक आप पहुंच चुके हैं, और बस जो है आपको जो चाहते हैं वो आपका होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपको आगे मिल ही गया है। अब हम देखते हैं कि आपको डिवाइन मैसेज क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है रोमांटिक, फ्लर्टियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव। ओ कहीं पे रोमांस होने वाला है, हाँ इसीलिए सेलिब्रेशन भी हो रहा था। being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry। हो सकता है कविता वगैरह भी लिखना शुरू कर दें आप, थोड़ा पोएटिक हो जाएं, ये भी नजर आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, तो हम उनके भी जरा कार्ड्स अपने सजा लेते हैं अक्टूबर के लिए। तो कार्ड्स बताइए हमारे एक्वेरियंस के लिए अक्टूबर का मंथ क्या है। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल आया है फर्स्ट कार्ड आपका, और ये कहता है कि लोगों के बीच में आपके बारे में बातें होंगी, आपकी सक्सेस स्टोरीज, आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, हर चीज पे चर्चा होगी, हर चीज को नजर में रखा होगा। बस इतना ध्यान दे लीजिए कि काम की जगह पे आप पे नजर है, तो आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो इट इज अ गुड टाइम टू शो योर जलवा। नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप। थोड़ा बर्डन नजर आ रहे हैं, बर्डन नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, शायद किसी की बहुत तानाशाही हो गई, कोई बहुत डोमिनेट कर रहा है। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, तो सबको खुश करने में आप थोड़े से बर्डनड हो रहे हैं। इस तरह का अक्टूबर में टाइम आ सकता है, तो आप इसके लिए थोड़ा जागरूक रहिएगा। हेल्थ इज फाइन, लेकिन क्या है कि अपने आप ही जो आप काम करते हैं उसको फिर बिखेर देते हैं, फिर आप कहते हैं ओ मैं तो थक गया या थक गई, अब इसको कैसे मैं हटाऊं। तो कहीं पे वो गुत्थी वहीं की वहीं उलझी सी रहेगी। आपको लगेगा आप बहुत काम कर रहे हैं, आप थक गए हैं, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन वो काम नजर ही नहीं आएगा। तो यानी कि अपने को फ्रेश करके और फिर प्लान करके फिर आप काम करिएगा। इसी वजह से आपकी हेल्थ भी मेरे को लग रहा है कि आपको लगेगा मैं काम तो कर रहा हूं, इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट क्योंकि आप पूरे स्वस्थ होकर काम नहीं कर रहे हैं,
पूरा रेस्ट आपको जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि बस ये जल्दी 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 कर लूं, और जल्दी में किए हुए काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, तो उल्टा वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अपनी ये हेल्थ को पहले ठीक करिए, उसके बाद काम में लगिए, एंड देन वर्क योर मैजिक। बिल्कुल आपके अंदर कैलिबर है, आप बहुत दुनिया बदल सकते हैं। तो आपको अक्टूबर के महीने में दुनिया ही बदलनी है। और चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए? चंद्रमा कह रहे हैं आपके लिए अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो है विन विन मतलब ना कोई दुखी होगा, ना किसी को कोई परेशानी होगी, ना कोई तकलीफ होगी, आप भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह का आपका सिचुएशन रहेगा, विन विन सिचुएशन। डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज करते हैं? वो कहते हैं डू वॉट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव इंडिवर्स, बीइंग पेड वेल ऑफ योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सेलेंट रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है, यू आर गोइंग टू वर्क अ लॉट। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नवंबर का मंथ एक्वेरियंस के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके 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 ओके, कार्ड्स बस जरा से हम स्प्रेड कर लें। ओके, नवंबर का मंथ जो है हमारे एक्वेरियंस, वो कहते हैं टू ऑफ वैंस। टू ऑफ वैंस कहीं पे ये कह रहे हैं आपको किसी चीज के इंतजार रहेगी, और ये अभी इंतजार लंबा जाएगी। ये इंतजार अभी बाय द एंड ऑफ द मंथ ओनली आपको कुछ दिखेगा कि कुछ आ रहा है, कोई प्रमोशन, कोई वीजा, कोई ऑर्डर, कोई प्रमोशन, कोई आगे बढ़ने के लिए चांस, कोई कॉल जिसके आप वेट कर रहे थे, कोई ईमेल जिसका वेट कर रहे थे। अभी भी इंतजार करिए, टाइम हैज नॉट कम। और शायद आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स आर गुड, किंग ऑफ कप्स है, तो सब कुछ जो रिलेशनशिप्स में अच्छा प्यार बना रहेगा, हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन रहेगा, कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, जहाँ पे हेल्थ है, आपके अंदर विल पावर बहुत होगी, काम आप बहुत करेंगे, लेकिन बहुत कुड़कुड़ करके करेंगे। यानी कि हेल्थ अंदर से अंदर आपको पता होगा कि आपकी कितनी कमजोरी है बॉडी में या क्या चल रहा है, लेकिन बाहर आप किसी को पता नहीं चलने देंगे कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो वीकनेस दिखती है, बोन डेंसिटी अपना जो है जरूर चेक करा लीजिए, आईसाइट चेक करा लीजिएगा। और विल पावर अच्छा है, लेकिन इतना भी अपनी एनर्जी मत यूज करिएगा कि आप पूरी तरह बीमार पड़ जाएं। एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए? कहते हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। वही तो आप कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसी पे आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ पे भी आपको फोकस करना है। उतना करिए जितना आप कर सकते हैं। देन कम्स एंजल्स क्या कह रहे हैं? चंद्रमा क्या कहता है आपके लिए? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जो प्रैक्टिकल हो सकता है वो तो आप उसको तो सोचिए ही, लेकिन आप स्पिरिचुअल लाइन में भी उस तरफ भी आप जाइए और उसको भी बैलेंस करिए। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। वो कहते हैं एन अनवाइज चॉइस, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं आप। There is a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. जिसके ऊपर भी आपको शक लगे कि ये बंदा सही नहीं है, उससे थोड़ा दूर हो जाइएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दिसंबर के मंथ में क्या रहने वाला है हमारे एक्वेरियंस के लिए, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो बताइए हमारे कार्ड्स, हमारे एक्वेरियंस का दिसंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, दैट्स गुड। नाउ दिसंबर का मंथ आ गया जी, आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, विच इज वेरी गुड, प्रॉमिसिंग। काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी अनहैप्पीनेस दिखता है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग आपको नहीं करके देंगे, तो आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन आपकी हेल्थ के लिए आ गया 8 ऑफ वैंस, बताता है शरीर में गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगी और बलगम बढ़ेगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना ईटिंग हैबिट रखना है। पित्त आ सकते हैं, दाने हो सकते हैं, तो उस चीज को आपको, जैसे अल्सर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, तो आपको अपना ठंडी ठंडी चीजें खानी है। अब आपके लिए मैसेज आया है एंजल्स का, रिट्रीट इनटू नेचर। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करिए, घास पे चलिए, घूम के आइए, प्लांट्स की सेवा करिए, नेचर एनिमल्स की सेवा करिए, सबकी दुआएं लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नाउ कम्स मून, क्या कहते हैं आपको? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जितना आपने काम किया है ना, मेहनत वाला, वही इसीलिए आपको आया है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसीलिए आया क्योंकि आपने काम बहुत किया है। और कीप इट अप। नाउ आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं,
a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief system. पुराने विचारों को छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे की सोचिए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये था हमारे एक्वेरियंस के लिए ईयरली प्रेडिक्शन। आपको अच्छा लगा जरूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन मिलती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए, मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगी और हम अपना फिर एक सेशन कर सकते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस के लिए। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आगे हम फिर जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।